आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 3 सेकंड के बाद। स्टार्ट। डिप्टी स्पीकर महोदय, आज जो स्थितियां हैं उससे हम सामंजस्य की स्थिति में आ गए हैं। यह सामंजस्य बहुत अस्थायी हो सकता है, लेकिन फिर भी किसी तरह का सामंजस्य तो है ही। जबकि कोई भी बड़ा आक्रमण विश्व युद्ध में बदल सकता हो, यह अपने आप में नियंत्रक बात है। आक्रमण चाहे बड़े देश में हो या छोटे में, यह संसार में अस्थायी सामंजस्य को अस्त व्यस्त कर देता है और इसका परिणाम युद्ध हो सकता है। यही कारण है कि जेनेवा सम्मेलन में हिंद चीन के राज्यों के बारे में इतना तर्क वितर्क हुआ था। दोनों प्रमुख दलों में से प्रत्येक को डर था कि यदि इनमें से कोई भी राज्य एक दल से मिलने को मजबूर होता है तो यह दूसरे के हित में नहीं होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लाओस और कंबोडिया जैसे देशों पर चीन हावी हो जाए और उन्हें अपने साथ कर ले, तो दूसरी ओर से देश स्वतः ही डर जाएंगे। इसके विपरीत यदि लाओस और कंबोडिया चीन के विरुद्ध हो जाएं और चीन पर आक्रमण करने के लिए अड्डे के रूप में काम आ सकें, तो चीन इसका सख्ती से विरोध करेगा। इस कठिनाई से निकलने का रास्ता क्या है? या तो आप यह फैसला करने के लिए कि कौन अधिक ताकतवर है, युद्ध करें या दोनों वर्गों के प्रभाव क्षेत्र से और सैनिक समझौतों से उन दोनों को एक दूसरे के निकट न आने की स्थिति पैदा कर बाहर रखें, ताकि दोनों वर्ग कम से कम कुछ हद तक इस बात से अपने को सुरक्षित समझ सकें कि ये हिंद चीनी राज्य उनके विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए जेनेवा में उन्होंने यद्यपि स्पष्ट शब्दों में नहीं, फिर भी बुद्धिमान से यह निर्णय किया कि हिंद चीनी राज्यों को सैनिक समझौतों या गठबंधनों से अलग रहना चाहिए, या दूसरे शब्दों में तटस्थ रहना चाहिए। इसी तर्क से आप देखेंगे कि संघर्ष को टालने का एकमात्र तरीका चीजों को उसी हालत में स्वीकार करना है जैसी वे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सी चीजों को बदलने की आवश्यकता होती है, लेकिन आपको उन्हें युद्ध के जरिए बदलने का विचार नहीं करना चाहिए। युद्ध से जो कुछ
आप करना चाहते हैं वह नहीं होता, बल्कि उससे कुछ अधिक खराब होता है। यह सत्य है। समाप्त।